रात का समय था। आसमान पर बिजली की गड़गड़ाहट खौफ पैदा कर रही थी और फ्लाइट नंबर 909 एक भयंकर तूफान में फंसी हुई थी और उस प्लेन के तमाम यात्रियों को सिर्फ यही चिंता थी कि वो किसी तरह सुरक्षित लैंड कर सकें। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये उड़ान उनकी ज़िंदगी की आखिरी उड़ान हो सकती है और कॉकपिट में पायलट लगातार नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहा था। तूफान इतना भयंकर था कि नेविगेशन सिस्टम अपना काम करना बंद कर चुका था। पायलट को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक एक बिजली विमान के पास पड़ी और उसके उपकरण बंद हो गए। केबिन में यात्रियों के चेहरे डर और घबराहट से भरे हुए थे और कुछ लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। हर किसी को लग रहा था कि ये उनकी आखिरी उड़ान हो सकती है। तभी पायलट ने एक सुनसान जजीरे के ऊपर एक खाली जगह देखी और उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला लिया। प्लेन तेजी से नीचे जा रहा था और हर कोई अपनी जान बचाने की प्रार्थना कर रहा था और प्लेन लैंड करते वक्त एक जोरदार आवाज के साथ जंगल में गिरा। प्लेन का पिछला हिस्सा टूट गया लेकिन यात्री बच गए। पूरे जजीरे पर हर तरफ घना कोहरा छाया हुआ था और एक यात्री ने मदद की तलाश में जंगल में जाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर उसने जंगल में एक भयानक प्राणी देखा। उसके 6 पैर और चमकती हुई आंखें। यात्री कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस प्राणी ने उस पर हमला कर दिया और उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थी। बाकी यात्री प्लेन के पास इकट्ठा हो गए। हर तरफ अजीब आवाजें और गुर्राहट सुनाई दे रही थी। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ हैं और ये सब क्या हो रहा है। तभी कुछ बहादुर यात्रियों ने जंगल में आगे बढ़ने का फैसला किया और उन्होंने अपने साथ प्लेन में से टार्च और लोहे की राडें अपने साथ ले ली। जो ही वो जंगल के अंदर घुसे, उन्होंने देखा पेड़ों के ऊपर पंजों के निशान बने हुए थे और जंगल में चलते चलते उन्हें एक पुराना खंडर दिखा और उस खंडर को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था किसी ज़माने में यहाँ भी लोग रहा करते थे। तभी अचानक जंगल में से कई प्राणी निकलते हैं। उनके शरीर बहुत ही ज़्यादा विशाल और भयानक थे और उनकी गुर्राहट इतनी खतरनाक थी कि यात्री जड़ हो गए और अचानक उन प्राणियों ने उन यात्रियों पर हमला करना शुरू कर दिया। हमला इतना खतरनाक था कि यात्री बिखर गए। कुछ लोग जंगल की तरफ भाग गए और कुछ लोग वापस प्लेन में आकर छुपने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन प्राणियों ने उनका हर तरफ पीछा करना शुरू कर दिया। जंगल में भागते भागते कुछ यात्रियों को एक पुरानी लैब नजर आई और जब वो लैब के पास पहुंचे तो वहां टूटे हुए पिंजरे और कंकाल पड़े हुए थे। तब उन यात्रियों को पता चला कि ये प्राणी यहीं पर बनाए गए थे। जंगल के अंधेरे में यात्री तेजी से भाग रहे थे और हर कदम पर उनके पीछे उन भयानक प्राणियों की आवाज़ें आ रही थी। कभी कभी टहनियाँ टूटने की आवाज़ और जोरदार गुर्राहट उनके दिल की धड़कन को तेज कर रही थी। कुछ यात्री जंगल में भागते भागते उस द्वीप की सीमा तक पहुंचे। वहां उन्हें एक टूटी हुई पुरानी नाव मिली जो आधी डूबी हुई थी। उन्हें लगा कि ये उनकी आखिरी उम्मीद हो सकती है, लेकिन नाव को ठीक करना असंभव लग रहा था। दूसरा ग्रुप भागते भागते एक भूमिगत सुरंग के पास पहुंचा। वहां अजीब नीले रंग की चमकती हुई केवक लगी हुई थी और सुरंग के अंदर का माहौल और भी ज़्यादा खौफनाक था, मानो कोई अनजान ताकत उन्हें अंदर खींच रही थी। और जब उन लोगों ने सुरंग के अंदर कदम रखा तो वहाँ गुप्त अंधेरा था, जिसकी वजह से उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी जोरदार गुर्राहट के साथ कुछ प्राणी सुरंग में से बाहर निकलने लगे। उनके लंबे पंजे और तेज दांत दूर से चमक रहे थे। यात्रियों ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो चारों तरफ से गिर चुके थे और उन प्राणियों ने उन पर हमला करके सबको चीर फाड़ डाला। उनकी चीखें दूर तक सुनाई दे रही थी। दूसरा ग्रुप जो लैब में था, उन्हें एक धूल से भरी हुई डायरी मिलती है। उसमें
इन प्राणियों के बारे में जानकारी लिखी हुई थी और उसमें लिखा था कि ये द्वीप किसी ज़माने में एक गुप्त प्रयोगशाला हुआ करता था, जहां वैज्ञानिकों ने इंसानों और जानवरों के डीएनए को मिलाकर ये भयानक प्राणी बनाए थे। लेकिन ये प्राणी नियंत्रण से बाहर हो गए और उन्होंने यहाँ के सभी वैज्ञानिकों को मार डाला। तभी यात्रियों ने खुद को बचाने के लिए योजना बनाई। उन्होंने लैब में मौजूद कुछ पुराने औजारों और फ्लेयर्स का इस्तेमाल करने की ठानी और उनका उद्देश्य उन प्राणियों का ध्यान भटकाने और किसी तरह प्लेन तक पहुंचना था, ताकि किसी तरह सिग्नल भेजकर मदद मांगी जा सके। और जब यात्री लैब से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनके ऊपर उन प्राणियों ने हमला कर दिया। यात्रियों ने लोहे के टूटे हुए पाइप और लैब से पाई गई चीज़ों से लड़ाई शुरू कर दी। कुछ यात्री मारे गए, लेकिन बाकी बचे हुए यात्री किसी तरह जंगल की तरफ भागने में सफल हुए। भागते भागते एक यात्री ने एक विचार सोचा। उसने फ्लेयर्स का इस्तेमाल करके जंगल में आग लगा दी और उस आग की दीवार ने उन प्राणियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जंगल का धुआं अब उनका दुश्मन बन चुका था और जो यात्री प्लेन तक पहुंचने में सफल हुए, उन्होंने पुराने रेडियो उपकरणों का इस्तेमाल करके एक इमरजेंसी सिग्नल भेजा। सिग्नल भेजने के बाद वो सभी यही उम्मीद कर रहे थे कि कोई न कोई उन्हें बचाने ज़रूर आएगा। तभी जंगल से अचानक ज़मीन हिलने लगी। यात्री जब तक कुछ समझ पाते, एक विशाल काय प्राणी जंगल से निकला। ये बाकी प्राणियों से बहुत ही ज़्यादा बड़ा और खतरनाक था। उसकी गुर्राहट से पेड़ तक कांपने लगे और यात्रियों ने प्लेन में बचे इंजन का इस्तेमाल करके एक जाल बिछाया। जब वो विशाल काय प्राणी प्लेन के पास आया तो उन्होंने ईंधन में आग लगा दी। एक जोरदार धमाका हुआ जिसने पूरे क्षेत्र को हिला के रख दिया। धमाके के बाद चारों तरफ धुआं फैल गया। तभी एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दी। बचाव दल ने बाकी बचे हुए यात्रियों को ढूंढ निकाला और उन्हें बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर दी। जब वो हेलीकॉप्टर यात्रियों को लेकर उड़ा तो जंगल से एक और डरावनी गर्जना सुनाई दी, जहां एक और विशाल प्राणी छुपा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये अंत नहीं बल्कि एक और खौफनाक शुरुआत थी। जो यात्री बच गए थे वो जान चुके थे कि इस द्वीप का रहस्य हमेशा के लिए नहीं छुप सकता। ये द्वीप अब भी मौत और खौफ का घड़ा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।